तारीखें बदल रही है लेकिन इरादे वही है। ज़ायोनिस्ट साम्राज्य के बंकर्स में जब धमाकों की गूंज सुनाई देती है तो दुनिया एक बार फिर ये सोचने लगती है कि आखिर इस बार किसने आंखों में आंख डालकर मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाब एक ही है, ईरान। इजरायली कमांड और इंटेलिजेंस मुख्यालय पर जब फार्स की 14वीं मिसाइल बारिश हुई तो सिर्फ बिल्डिंगें नहीं हिली बल्कि पूरी पश्चिमी रणनीति के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं तेल अवीव की वैज्ञानिक आत्मा वाइजमैन इंस्टीट्यूट, जिसे वर्षों से अमेरिका इजराइल गठजोड़ ने सैन्य दिमाग का मंदिर बना रखा था, अब मलबे में तब्दील हो चुका है। $572 मिलियन की तबाही। ज़ायोनिस्टों की आंखों में जलन अब सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं बल्कि उनकी नींद भी उड़ी हुई है। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। कहरीचक में इजरायली ड्रोन को ढेर किया गया। गरगान, नौशहर और गोलिस्तान की फिजा अब धुएं और डिफेंस सिस्टम की गर्मी से तप रही है। उधर इस्फहान की धरती से इजरायली टारगेट्स की चीखें सुनाई दे रही है। ये वही इस्फहान है जहां कभी अमेरिका की निगाहें थी कि यहां बेस बना लिया जाए। और अब आइए अमेरिका की तरफ। ट्रंप साहब ने एक बार फिर फोर्दो को लेकर अंतिम चेतावनी दी। क्या मजाक है? CIA ने बताया ईरान एक यार्ड लाइन पर है, यानी टचडाउन से पहले का बस आखिरी पल। लेकिन क्या वॉशिंगटन को अब भी यकीन है कि ईरान को डराया जा सकता है? काम पूरा करने का मतलब है फोर्दो को नष्ट करना। ट्रंप के इस कथन में जितनी धमकी है उससे ज्यादा असहायता छलकती है। CNN, फॉक्स न्यूज, NBC सबने यही दिखाया कि अमेरिका के पास अब सिर्फ एक ही भाषा बची है, डराने की। लेकिन क्या वाकई ईरान डरेगा? क्या सच्चील मिसाइलें तस्नीम एजेंसी के कैमरे की सनक मात्र थी, या वो जिंदा हकीकत थी जिसने दक्षिण तेल अवीव के सैन्य इंटेलिजेंस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया? ट्रंप को बताया गया कि बंकर भेदी बम कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या CIA ने उन्हें ये भी बताया कि अब ईरान सिर्फ बंकर्स के भीतर नहीं है, वो डेड सी की हवा में, तेल अवीव की सड़कों पर और वाइजमैन के खंडहरों में भी बस चुका है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इजराइल दशकों से कर रहा था, अब वही भाषा उसे सुनाई जा रही है। जहां कभी सर्जिकल स्ट्राइक के जश्न मनते थे, वहां अब अलर्ट, ड्रोन हमले और मिसाइल ट्रैकिंग का आतंक है। ईरान कह रहा है अबाबिलों के पत्थर बरसे हैं। अब्राहा की सेना अगर आज होती तो वॉशिंगटन और तेल अवीव में बैठकर टीवी चैनल्स पर डिफेंस एक्सपर्ट बनकर सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही होती। इस समय पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां अमेरिका और इजराइल जैसे देश स्ट्रेटेजिक पेस का ढोंग करते हुए चिंता और संयम का राग अलाप रहे हैं। लेकिन वो राग अब पुराना हो चुका है और अब सुर बदल रहे हैं और सुरों में मिसाइलों की आवाज शामिल हो चुकी है। और आखिर में अगर परमाणु हथियार ईरान का गुनाह है तो हिरोशिमा किसका पुण्य था? अगर सज्जील आतंक है तो F-35 शांति दूत कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट एक सवाल है जिसे इतिहास की अदालत में रखा जाएगा। ज़ायोनिस्ट हथियारों के पुजारियों को अब ये समझना होगा कि अब समय सिर्फ देखने या सिखाने का नहीं, भुगतने का है।